हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक-एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। जो चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आगे शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम लोग 76वां दिवस मना रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोहफों की सलामी दी जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के सम्मान में 21 तोहफों की सलामी दी जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस बार की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, तो उन्होंने सलामी दी है और उनके सम्मान में 21 तोहफों की सलामी दी गई थी। तो करेक्ट आंसर ए। दिल्ली के राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ देता है। तो यमुना नदी बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। कि जो दिल्ली का राजपथ यानी कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया है, तो वह है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? दोस्तों जो प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करते हैं बच्चे आसानी से इस प्रश्न का हल कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। तो इसमें अशोक चक्र में जो होता है दोस्तों, तो 24 तिल्लियां है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और अशोक चक्र को अशोक स्तंभ से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू किए करने का फैसला किया है? तो दोस्तों एक दिन पहले इसको निर्धारित किया गया है कि 24 जनवरी से पहले एक दिन पहले ही 23 जनवरी को ही यह समारोह शुरू कर दिया जाए। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुरू करने का जो 23 जनवरी को डिसाइडेड किया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2025 पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? तो जब दोस्तों संविधान लागू नहीं हुआ था, तो जो भारत सरकार का अधिनियम 1935 वाला जो स्थिति था, उसके आधार पर शासन चल रहा था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो दोस्तों महामहिम राष्ट्रपति जो करते हैं, हमारे भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। माननीय जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने कर्तव्य पथ पर ध्वजारोहण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों कर्तव्य पथ पर हमेशा ही गणतंत्र दिवस मनाई जाती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका पहला नाम क्या था? राजपथ था। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजपथ का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो कर्तव्य पथ हो गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों सबसे अच्छा उद्देश्य होता है कि सांस्कृतिक श्रद्धांजलि ही उद्देश्य होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 है, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार ये परीक्षाओं में आ चुका है। दोस्तों पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ये मुख्य अतिथि थे। और उस वक्त के दोस्तों पूछ देता है कि उस वक्त जो राष्ट्रपति थे कौन थे? तो ऐसे उस वक्त के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रथम वाले, आपको हमेशा ही ध्यान देने हैं। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो थे राष्ट्रपति थे और उस समय मुख्य अतिथि राष्ट्रपति सुकर्णो थे, जो इंडोनेशिया के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? तो दोस्तों सबसे पहली बार
परेड कब हुई थी गणतंत्र दिवस पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1955 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बार परेड हुई थी गणतंत्र दिवस पर, वह 1955 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आखिर वह जो भाषण होता है वो कौन लिखता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के जो सलाहकार होते हैं और वे उनकी कमेटी होती है और वे जो सलाहकार होते हैं वही लिखते हैं। और यह जो भाषण होता है भारत के सुख और समृद्धि के प्रति समर्पित भावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह भाषण में सब कुछ समाहित होता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति के सलाहकार। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जब झंडा लागू हुआ था, जिस दिन झंडा लागू हुआ था उस दिन को झंडा दिवस मनाए जाते हैं। तो प्रति वर्ष 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाई जाती है। तो 22 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें यह भी होता है कि झंडा दिवस कब एक्सेप्ट किया गया था, झंडे को, हमारे तिरंगे झंडे को कब एक्सेप्ट किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? वही क्वेश्चन है कि कब एक्सेप्ट किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को इसे एक्सेप्ट किया गया था, जो तिरंगा झंडा था, जो कि 3:2 में होता है। तिरंगा झंडा जो केसरिया, सफेद और हरा होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दोस्तों एकदम डिट्टो करेक्ट, इसको रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन सा होता है? तो दोस्तों सीडीएस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं वे सर्वोच्च रैंक वाले होते हैं और वे ही सैन्य अधिकारी के रूप में सर्वोच्च रैंक वाले होते हैं और वे गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, बीटिंग रिट्रीट समारोह का महत्व क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले जानना होगा कि बीटिंग रिट्रीट कहते क्या हैं। तो दोस्तों जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है समारोह, तो उसका जो अंत होता है उसी का प्रतीक होता है बीटिंग रिट्रीट ध्वनि को करके उसका समापन किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और अक्सर प्रश्न में आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये कि भारतीय संविधान सभा को के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था, किस दिन को अपनाया गया था। इसे 2-3-4 प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों कि कौन से महीने में, कौन से सन को और किस डेट को। तो ऐसे 3 प्रश्न तो ऐसे ही बन जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 भारतीय संविधान में गणतंत्र दिया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो दोस्तों फ्रांस से ली गई है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। और गण मतलब होता है लोग, लोगों का तंत्र यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी किस देश से ली जाती है। ये लोकतांत्रिक देश है। तो ऑप्शन सी फ्रांस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ और किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इरविन स्टेडियम को, जो दिल्ली में है इरविन स्टेडियम, उसमें सबसे पहले मनाया गया था, आयोजित किया गया था। तो दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? तो दोस्तों 3 राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं और ये बहुत लोग जानते होंगे कौन कौन से। तो पहला है स्वतंत्रता दिवस,
दूसरा है गणतंत्र दिवस और तीसरा है महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। ये 3 ही राष्ट्रीय हम लोग के जो वेकेशन होते हैं, छुट्टियाँ होती हैं और राष्ट्रीय अवकाश के रूप में ये 3 हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? दोस्तों संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां? तो दोस्तों 22 समितियां बनाई गई थी। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 23 है, जिस दिन 26 नवंबर को यानी संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑब्वियसली ये हो जाएगा संविधान दिवस के रूप में। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संविधान दिवस के रूप में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया गया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाला कौन था? तो पिंगली वेंकैया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 25 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? दोस्तों अभी अभी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था इसका। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको बताना है। तो दोस्तों इसका होता है 3:2, यानी कि 3:2। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषणा किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 भाग 1। जब भी बोलेंगे दोस्तों तो अनुच्छेद बोलेंगे, उसके बाद उसका भाग बोला जाता है। तो अनुच्छेद 19 भाग ए में यह मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? तो दोस्तों इन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28 है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो दोस्तों भारत का संविधान बनने में समय जो लगा था वो लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारत का जो संविधान था वो बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था, जो बनके तैयार हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 है, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों पहला जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था वह 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 2 बार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2 बार राष्ट्रीय गान बजाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन इसका। 31 है, संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? दोस्तों ये प्रश्न पीसीएस में आ चुका है और ये ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रारूप समिति थी इन 22 समितियों में से मुख्य थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 है, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण जो था कि इसी दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। दोस्तों ये अध्यक्ष भी थे और ऑप्शन बी इस प्रकार से हो जाता है करेक्ट आंसर, बी आर अंबेडकर।
34 प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को अशोक चक्र के नाम से जानते हैं, जो कि अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 35 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तो दोस्तों ये तो भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है कि इसको तिरंगा कहते हैं, 3 रंगों वाला, जिसमें है केसरिया, सफेद और हरा। 3 रंग का प्यारा झंडा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रचयिता पूछ रहा है तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो ये राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। 37, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने ये आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी है? अभी अभी मैंने जिक्र किया था दोस्तों कि केसरिया, सफेद और हरा। तो ऑप्शन ए इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 3 रंग हमारे प्यारे झंडे का है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। दोस्तों बेशक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा बात है ये। देशभक्ति है। और एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। दोस्तों एक ध्वज के लिए कई लोगों ने, हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी है अपनी जान की। तो दोस्तों ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था, जो भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 40 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहां से लिया गया है? मैंने अभी अभी बताया था दोस्तों कि जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है वहीं से लिया गया है। तो कहां से लिया गया है? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है अशोक चक्र, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर बना होता है। और दोस्तों अशोक चक्र में तिलियां कितनी होती हैं? तो 24 तिलियां होती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? थोड़ा ध्यान से प्रश्न को देखना है कि चरखा यानी कि चक्र होने से पहले चरखे का इस्तेमाल भारत के झंडे में किया जाता था, वह चिन्ह के रूप में। तो चक्र कब अस्तित्व में आया? यह प्रश्न का उत्तर होगा कि 22 जुलाई 1947 को जब हम लोगों ने झंडा एक्सेप्ट किया था, झंडा दिवस मना रहे थे उस वक्त, तो पहली बार 22 जुलाई को जब एक्सेप्ट किया तो वो चक्र वाला झंडा था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय के भारत के राष्ट्रपति थे। और दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये ध्यान दीजिएगा बात। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 प्रश्न संख्या है 43, प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और जिनको दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 44 है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? तो दोस्तों 44 का ऑप्शन बी, जब हमने अभी अभी बताया कि 3 राष्ट्रीय जो हमारे अवकाश घोषित होते हैं कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी का जन्म दिवस। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण क्या होता है?
तो दोस्तों जो मुख्य उस दिन का आकर्षण जो होता है कि भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो झांकियां होती है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली झांकियां, यानी कि वहाँ की संस्कृतियां, इन झांकियों में दिखाया जाता है कि वहाँ की संस्कृतियां और वहाँ के रहन सहन, परिधान और वहाँ के संस्कार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 46 है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी का थीम क्या था? दोस्तों पहली बार 2025 में तीनों सेनाओं ने मिलकर के झांकियां तैयार किया था और इसकी थीम रखी थी और इसका थीम ये था सशक्त और सुरक्षित भारत। तो 46 का प्रश्न संख्या 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कि सशक्त और सुरक्षित भारत, जो तीनों सेनाओं ने जिम्मेदारी के साथ झांकियों में प्रस्तुत किया था। 47वां है प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड में वीरता पुरस्कार दिया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, वीरता पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं 48 में कि गणतंत्र दिवस परेड में सबसे पहले कौन सी हुंकी आती है, यानी हुंकार आती है? तो दोस्तों 48 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि सबसे पहले जो हुंकार होती है, जयकारा नारा जो होता है, जो भी कहिए, वो राष्ट्रीय ध्वज की हुंकार होती है। और दोस्तों इसी हुंकार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत भी होती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि सबसे पहले गणतंत्र दिवस परेड में सबसे पहले झंडे की हुंकार होती है, हमारे तिरंगे की हुंकार होती है। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस पर मार्च पास्ट का नेतृत्व कौन सी सैन्य टुकड़ी करती है? दोस्तों इसमें पैदल सेना का मुख्य भूमिका होता है और यह पैदल सेना की जो टुकड़ी होती है वही नेतृत्व करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों बढ़ते हैं 50वें प्रश्न और आखिरी प्रश्न, आज के जो आखिरी प्रश्न है उसकी तरफ। लेकिन प्रश्न पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शन करने वाली विमान प्रदर्शन की टीम का क्या नाम है? तो दोस्तों जो विमान कलाबाजियां करती है, वो प्रदर्शन कराती है, उस टीम का क्या नाम है? तो दोस्तों उस टीम को कहते हैं सूर्य किरण। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ जाता है प्रश्न बार बार। तो दोस्तों प्रत्येक गणतंत्र दिवस में प्रदर्शन करने वाली टीम का नाम क्या है? जो विमान प्रदर्शन करती है उसका नाम है सूर्य किरण। तो दोस्तों 6 बजे सुबह में करंट अफेयर की क्लास आती है और 6 बजे शाम को जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं और 7:15 पर 25 जीके एमसीक्यू क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज जो होते हैं वो आएंगे। तो दोस्तों इन सभी वीडियोस को आप विजिट कीजिए, देखिए, वॉच कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।